नमस्कार। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि सिरसा जिला से, जहां पर मौसम में आई करवट के बाद फिर से सिरसा वासियों के लिए दूसरे दिन भी मुश्किलें पैदा हुई है। हालांकि गर्मी से लोगों को लगातार राहत मिल रही है, बारिश से किसानों को काफी फायदा पहुंच रहा है, मगर बारिश के बाद शहरों में तालाब जैसे हालात बने हैं। तस्वीरें हम आपको सिरसा की दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार जल भराव के बाद जो स्थिति है वो नियंत्रण से बाहर हो गई है और पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश से जल भर के किसानों के चेहरे इस बारिश के बाद जरूर खिले हैं। और फसलों की सिंचाई के लिए नहरों में पानी नहीं, ऐसे में इंद्रदेव की जो कृपा से फसलों को बारिश मिल रही है वो संजीवनी का काम कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रही है, सिरसा की तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो किश्तियाँ तैरती हुई नजर आ रही हैं। बच्चे जो लुत्फ है वो उठा रहे हैं यहाँ पर किश्तियों के माध्यम से। आप देख सकते हैं कितनी बारिश, इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है छोटी छोटी किश्तियों को देखकर कि सिरसा में किस तरीके से हालात हैं। सड़कों के ऊपर कई फीट तक का पानी जमा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको सिरसा की लगातार दिखा रहे हैं। और आज भी अचानक दोपहर के बाद आसमान में घनघोर काले बादल छा गए। दोपहर 2 बजे से ही अंधेरा हो गया और झमाझम बारिश है वो शुरू हो गई। तेज हवाओं से 3 दिन पहले तेज आंधी के साथ आई बारिश की अब याद फिर से तरोताजा हो गई है। बारिश से शहरों में सैकड़ों बिजली के पोल फिर से गिर गए हैं, जिससे कई इलाकों में 24 घंटे बिजली सप्लाई बाधित रही। और आज दोपहर हुई तेज बारिश से शहर में जलभराव की जो स्थिति है वो पैदा हुई है। तो ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को मुश्किल फिर से अब झेलनी पड़ेगी। तूफानी बारिश ने शहर में जगह जगह जलभराव से सभी को परेशानी तो हो ही रही है। इसके अलावा पूरे शहर में बिजली सप्लाई भी ठप हो गई है। आप चाहे डबवाली की बात करें, कालावाली की बात करें, ओडा की बात करें, खारिया की बात करें, ये तमाम ऐसे स्टेशन आपको नाम बता रहा हूँ जहाँ पर हमने जो रिव्यू किया है, यहाँ पर सबसे बड़ा जो असर है वो तेज तूफान का देखने को मिला है। और ये जो तूफान उठा, यानी कि आज बारिश की जो शुरुआत हुई वो राजस्थान की एक कोने, यानी कि आखिरी विधानसभा क्षेत्र संगरिया पड़ता राजस्थान का डबवाली का साथ सीमावर्ती इलाका राजस्थान के साथ टच करता है। यहाँ से बारिश और तेज तूफान की शुरुआत हुई। इस तूफान की वजह से सूचना ये मिल पा रही है कि खास करके डबवाली का कुछ इलाका है जिसमें आप देख सकते हैं डबवाली के संगरिया के साथ लगते आसाखेड़ा से लेकर इसका पूरा पॉइंट जो रहा आसाखेड़ा से कालवाना, गंगा, दारेवाला, बिजवाली और खारिया, ये जो साइड है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। और सिरसा में भी अच्छी बारिश आज हुई है। डबवाली में भी काफ़ी तेज हवाओं के साथ काफ़ी नुकसान की खबरें जो सामने आ रही हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये डबवाली हल्की की तस्वीरें, जहाँ पर कई मकानों की छतें हैं वो गई हैं। जो टेम्परेरी तौर पर जो टीन डाले जाते हैं छतों के अंदर वो उड़े हैं। और यहाँ तक कि जो टाइल के साथ जो छतें डाली जाती हैं उनको भी इस तूफान का सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। कई घरों में ऐसी खबरें कि दीवारें गिरी है और ग्रामीण अंचल में सैकड़ों की संख्या में बिजली के पोल गिरे हैं। तो निश्चित तौर पर फिर से मुश्किलें तमाम लोगों के लिए खड़ी हुई है। पहले ही करीब 24 घंटों के बाद बिजली व्यवस्था को बिजली विभाग की तरफ से सुचारू किया गया था, दुरुस्त किया गया था, लेकिन अब फिर से मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। दूसरी बात यह है कि सड़कों पर असंख्य मात्रा में पेड़ गिरे हैं और रास्ते कई अभी तक भी जाम है वो बताए जा रहे हैं। यहाँ तक कि सड़कों पर सिर्फ बाइक चलने की जगह बाकी बची है और जो 4 पहिया वाहन है वो किसी भी रोड पर कनेक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सिरसा के अलग अलग इलाकों से हमारे जो दर्शकों ने हमारे तक तस्वीरें भेजी हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आज भी इस तूफान का कहर लोगों के सर पर टूटा है। कई घरों के आशियाने जो खो गए हैं, बिजली के पोल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, घरों में दीवारें तक गिरी है। लेकिन इन सब के बीच में अच्छी बात है कि कोई भी हताहत होने की कोई खबर अब तक सामने नहीं आई है और जान माल का भी नुकसान नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कई दीवारें गिरी हैं, पेड़ गिरे हैं, घरों में जो नुकसान कुछ हद तक हुआ है, दीवारों के बाद मकानों में दरारें आई है। इसके अलावा बारिश के साथ जिस तरीके से जल भराव हुआ ये सबसे बड़ी मुश्किल पैदा हुई है। और उसके बाद जिस तरीके से सड़कों पर जो ट्रैफिक जाम हुआ है
और दूसरी बात है, बिजली व्यवस्था से लोगों को फिर से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि अब अनुमान इस बारिश और तूफान के बाद ये लग रहा है कि आने वाले 24 घंटों में सिरसा के कई इलाकों में बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाएगी। आप कमेंट बॉक्स में भी अपने इलाके गांव का नाम लिखकर हमें बताएं कहाँ कहाँ किस तरीके की समस्या आप लोग फेस कर पा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले जिस तरीके से ये मानसून की बारिश ने सबके लिए रात के साथ साथ मुश्किलें छोड़ी थी। कई शोरूम के छज्जे तक चले थे और कई दफ्तरों के आगे इतना बड़ा नुकसान हुआ था, गाड़ियों का नुकसान हुआ था। लेकिन आज इस तरीके की खबरें तो नहीं है, लेकिन आज फोकस जो पॉइंट है वो ग्रामीण अंचलों खास करके डबवाली का इलाका जो रहा है, यहाँ पर भारी नुकसान की खबर है कि घरों में दीवारें टूटी हैं, यहाँ तक कि मकानों की छतों में दरारें और छतें तक उग गई हैं। तो ये जरूर एक सबसे बड़ा जो नुकसान है वो आज सिरसा वासियों को झेलना पड़ा है। तो हम आपको सबसे बड़ी अपडेट पूरे सिरसा जिला की दे रहे हैं। अलग अलग जो तस्वीरें हमने हर कोने से मंगवाने की कोशिश की है। बारिश की वजह से किसानों को जरूर प्रसन्नता हुई है, खास करके नरमे और कपास की खेती के लिए बेहद कारगर है। और अगर गवार की कहीं बिजाई भी बची है तो उसके लिए भी सबसे बड़ा फायदा होगा। किसानों के लिए एक संजीवनी के तौर पर जरूर काम करे, क्योंकि नहरों में जिस तरीके से पेयजल संकट पहले से गया है, जिस तरीके से नहर बंदी चल रही है, ऐसे में अब बारिश ही किसानों के लिए एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसकी वजह से किसानों की खेती बच सकती है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे अलग अलग तरीके से सिरसा के अलग अलग कोने से। और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप अपना ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट तेज हरियाणा।